चलिए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू कॉमा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी और z इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, तो दिखाइए क्या दिखाना है। डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर वी, ये आपको शो करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को ऐसे पहचानना पड़ेगा कि u तो चलो मैंने एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक तरह से स्वतंत्र चर हो गए, ये स्वतंत्र चर हो गए। तो मैंने u को तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं फिर नहीं लिख पा रहा हूँ। u इंटू वी इज इक्वल टू वाई जेड, यू को अलग लिख सकते थे, v की वैल्यू अलग से तो निकाल ही नहीं सकते हम एक्स वाई जेड में। तो देखने से पता लग रहा है कि हम इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ, अस्पष्ट फलन हुआ। तो हम लिखेंगे चूँकि दिए गए फलन, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, दिए गए फलन अस्पष्ट हैं। तो अब अस्पष्ट का जैकोबियन निकालने के लिए फिर आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, वो जो फॉर्मूला हमने परसों डिराइव किया था, परसों क्या कल डिराइव किया था, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। -1 टू द पावर n वाला, और वो जो एडजस्ट होके जो भी आता है। तो आप देखिए उस फॉर्मूले को अगर मैं पहले लिख लूँ, या उससे भी पहले मैं इन फंक्शंस को थोड़ा सा ढंग से लिख लूँ, क्योंकि ये फंक्शंस जो हैं वो f1 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में होने चाहिए, तब जा कर के कहीं मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊँगा। इम्प्लिसिट फंक्शन वाला कंडीशन लगाने के लिए आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो पहले तो हम इनको इस फॉर्मेट में लाते हैं। तो आप इसको लिखिए, अस्पष्ट है अतः, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू, ये इधर ले लिया, तो ये f1 इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0, f3 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही f2 इक्वल टू क्या करेंगे आप, y प्लस जेड माइनस यू वी इज इक्वल टू f3 इक्वल टू हो जाएगा z माइनस यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जब मेरे पास फंक्शन इस तरह के आ गए हैं, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि जैकोबियन में जो है बोर्ड पे जगह कम पड़ जाती है। अच्छा, दिखाना क्या है, यहाँ से आप ज़रा इसका फॉर्मूला लिख लो पहले। इतना जब आपने कर लिया ना, तो देन अब ये अगर आप निकालोगे तो अभी तो आपको ये नहीं पता ना, ये तो निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखो पहले, इज इक्वल टू -1 टू द पावर कितना होगा 3, या भी एनी रखो, चलो एनी रख लो, ठीक है। -1 टू द पावर n और डेल f1 f2 f3, 3 लोग हैं ना, f1 f2 f3 डिवाइड बाई, उसको नीचे क्या लिखना, छोड़ो अभी, डेल f1 f2 f3। ये तो पता है ना कि f1 f2 f3 आता है। ये बड़े डिवाइड के ऊपर 2 रेशियो आएंगे, तो f1 f2 f3 तो ऊपर ही रहता है, तो वो कट जाता है क्योंकि यहाँ तो आना ही नहीं है उसे। अब देखिए डेल एक्स वाई जेड ये ऊपर आएगा, तो इसका मतलब इसे नीचे रख दो जाके, ताकि ये घूम के ऊपर लौट के ऊपर आ जाए। और ये वाला यू वी डब्ल्यू नीचे यहाँ रख दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 4 बना दीजिए। अब हम ये जैकोबियंस निकालेंगे अलग अलग दोनों, और उनको यहाँ रख देंगे। अगर थोड़ा ठीक ठाक सा होता छोटा एक्सप्रेशन तो हम डिटरमिनेंट भी बना देते दोनों, लेकिन वो बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट का डिवीज़न ऐसे नहीं किया जा सकता। डिटरमिनेंट का डिवीज़न नहीं होता, डिटरमिनेंट का वैल्यू रख के डिवाइड कर सकते हो बस। आप बताइए ये फॉर्मूला बनाना आ रहा है आपको, ये कल ही पढ़ा था हमने। तो जैसी सिचुएशन जो है उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बनाना सीख लीजिए एक बार। f1 f2 f3 ऊपर कर दिए, और नीचे फिर आपने जैसा एडजस्टमेंट चाहिए, जो ऊपर है उसको यहाँ रखोगे तभी वो ऊपर जाएगा, और जो नीचे की तरफ है वो यू वी डब्ल्यू वो यहीं रख दिया हमने। अब आप देखिए आपको ये जैकोबियंस निकालने हैं, अब मेन टारगेट ये है आपका, ठीक है ना। तो नाउ कर देते हैं हम डेल f1। अब या तो आप ऐसा करो, पता है आपको डेल f1 बाई डेल यू भी चाहिए होगा, डेल f1 बाई डेल वी भी, डेल या फिर आप डिटरमिनेंट पहले बना लो। बट डेल f1 f2 f3 डिवाइडेड बाई डेल यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा जाके डिटरमिनेंट डेल f1 अपॉन, पहले में तो डेल f1 आ जाएगा, दूसरे में वेरिएबल डेल f2 आ जाएगा, तीसरे में क्या आ जाएगा, डेल f3 आ जाएगा। और फिर इनके नीचे जब x यू वी डब्ल्यू हर एक में लगा दो, डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू, डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू, और डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू, कोई गुंजाइश ना रहे गलती की। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। अब ये वाले निकाल के हम जो है इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आप अब स्पीड में कैलकुलेशन करें,
और निकालते जाएं एक एक करके। डेल F1 बाई डेल यू इज इक्वल टू डेल बाई डेल यू। F1 का मतलब कितना हुआ जा करके x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू। थोड़ा सा एक बार लिख लिया करें, डेल बाई डेल यू ऑफ F1 की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। तो देखिए इसमें u के रिस्पेक्ट में करना है आपको। x y z जो है वो कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, ये 0 हो गए और माइनस u का 1 हो गया। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ -1। ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट निकालिए, डेल F1 बाई डेल v इज इक्वल टू, तो डेल बाई डेल वी ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू। एक्स वाई जेड तो कांस्टेंट है ही, u भी कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, v तो है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा ये। अच्छा निकाल लिया है, चलो आपने निकालते रहो, मैं इन्हीं में वैल्यू रख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए उतनी आ रही है कि नहीं, ये सब इस तरह से निकलती चली जाएंगी। -1 0 0, इनको उसी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो -1 मतलब ये जब निकल आएंगे सारे सब्स्टिट्यूटिंग इन 5, तो -1 0 0 ये हो गया, -v माइनस यू 0, देखो -vw माइनस UW एंड -uv। देखिए आप लोग ये वैल्यूज़ आ रही हैं, मेरी मानो था ना, ये वाला चेक कर लिया करो, ये वाला चेक कर लिया करो, ये वाला चेक कर लिया करो जल्दी से, तो मैच कर जाएगा। चलिए तो अगर इतना आ गया है तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, तो सीधे इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, डायगोनल प्रोडक्ट। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस यू माइनस यू वी, और खोलोगे भी अगर तो भी वही होना है, कोई ऐसे वो अलग नहीं आना है। तो ये आ जाएगा -3 माइनस यानी कि माइनस ही लगा रहा, और यू स्क्वायर वी। ये आप इक्वेशन नंबर 6 बना लोगे। मेरे पास देखिए जगह कम है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, मैं उसको ओवरऑल दिखाता रहता हूँ यहाँ पे। अब देखिए नाउ F1 F2 ये वाला चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, डेल एक्स वाई जेड। तो इसका भी डिटरमिनेंट लिखिए। डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे, पहली लाइन में डेल F1 डेल F1 डेल F1, दूसरी लाइन में डेल F2 डेल F2 डेल F2, तीसरी लाइन में डेल F3 डेल F3 डेल F3। ऐसे ही लिखा करो, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी, F1 F2 F3 चल गया कहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है ना। अब एक्स वाई जेड ये तीनों में चलेगा, तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। इसको इक्वेशन नंबर 8 डाल देंगे। पता नहीं 7 पढ़ रहा है, 8 पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, जो भी है नंबर नेक्स्ट डाल दीजिएगा, ठीक है। 7 पड़ेगा शायद। और डेल F1 बाई, अब देखिए डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ F1 के लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू। इसमें देखिए अब इसका तो 1 हो जाएगा, बाकी सब 0, तो 1 आ जाएगा। डेल बाई डेल F1 बाई डेल वाई करोगे तो y का 1 आ जाएगा, और बाकी सब 0 हो जाएंगे। ऐसे करके ये वैल्यूज़ आती रहेंगी, इनको वापस सब्स्टिट्यूट करोगे 7 में। सब्स्टिट्यूटिंग इन अब की बार आएगा 7 में। देखें इससे देखें, ये इसका जो आ रहा है मैं लिख देता हूँ ज़रा बुक से। ये आ रहा है आपका वैल्यूज़ जो आ रही हैं 1 1 1 1 1 1 0 0 0। हाँ ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका जब सॉल्व करेंगे आप तो ये जो है वो 1 ही आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। अब क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 6 एंड 8 इन 4। हमने दोनों जगहों पे निकाले, बस इसमें अब रख देंगे यही लाइन, इसीलिए मैंने मिटाई नहीं थी इसे। तो इसमें जब आप रखोगे तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -1 टू द पावर 3। ऊपर वाले का कितना आया, इस वाले का तो 1 आया है, नीचे तो 1 आया, ऊपर वाले का माइनस यू स्क्वायर वी आया था, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल यू स्क्वायर वी बचेगा, इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। तो देखिए सारा का सारा खेल ये है कि आप फॉर्मूला सही सोच पाते हैं या नहीं, उसके बाद फिर ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन एग्जीक्यूट करना लेंदी है, टफ नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का स्पेशल केस है, जिसमें कि एक एक करके वेरिएबल बढ़ते जाते थे या घटते जाते थे, नहीं है मतलब उस केस में जो है वो निकालना आसान हो जाता है, जैकोबियन निकालना आसान हो जाता है। अभी जैसे था डिटरमिनेंट में हमें 2 डिटरमिनेंट सॉल्व करनी पड़ी 2 जैकोबियन के लिए, तो 9 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, उसमें इतना लंबा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये स्पेशल कंडीशन आ जाती है। तो देखिए क्वेश्चन पहले लिखते हैं, यदि u1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कॉमा u1 u2, अगली लाइन में लिखिएगा 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 प्लस x4, ये खिसका के मैंने लिख दिया ताकि साफ नजर आ जाए। अगला है u1 u2 u3, 3 इज इक्वल टू x3 प्लस x4। देख रहे हो एक वेरिएबल बढ़ता घटता जा रहा है, तो u वाला बढ़ता जा रहा है। फिर u1 u2 u3 u4 कॉमा कॉमा करके 4 इक्वेशन दिए,
u3 u4 इज इक्वल टू केवल x4 है। तो दिखाइए कि डेल x1 x2 x3 x4 डिवाइडेड बाई डेल u1 u2 u3 u4 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3। सब लोग देखो ये वेरिएबल एक एक बढ़ता चला जा रहा है और ये वेरिएबल कम होता चला जा रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या निकलता है? फ़ायदा ये निकलता है कि जैकोबियन जब आप इसका निकालने लगोगे, ठीक है ना, तो पहली बात तो ये तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये तो पक्का है। इम्प्लिसिट फंक्शन वाला वो -1 टू द पावर n वाला फॉर्मूला वो तो लगना ही लगना है। लेकिन उसके बाद ये देखिए कि अब यहाँ पर संभावना क्या थी, अगर इस क्वेश्चन को हाँ मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा, इसमें संभावना ये थी कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं होता और 4 वेरिएबल का होता तो सोचिए पिछली क्वेश्चन की तरह अब 3/3 की डिटरमिनेंट बनी थी, यहाँ पे 4/4 की डिटरमिनेंट बनती, उसको सॉल्व करना और मुश्किल काम होता। तो देखिए पहले तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। दिए गए फलन लिख लीजिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करिए, मैं इधर ही उधर से करके काम चलाता रहता हूँ। दिए गए फलन अस्पष्ट हैं, अतः तो अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, f1 इज इक्वल टू u1 माइनस ये सब इधर ले आओ इज इक्वल टू 0, ये f1 हो गया। f2 इज इक्वल टू ये सब इधर ले आओ माइनस में, ठीक है ना, और इज इक्वल टू 0 हो गया। f3 इज इक्वल टू ले आओ ये सब इधर माइनस में और इज इक्वल टू 0 हो गया। f4 इज इक्वल टू वो इधर माइनस में ले आओ और इज इक्वल टू 0 हो गया। ये 4 फंक्शन जब लिख लें तो देन अब आपको ये चीज़ जो निकालनी है ना, ये इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लें इसका, -1 टू द पावर 4, और देखिए डेल f1 f2 f3 तो ऊपर ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है, डेल f1 f2 f3 f4 अपॉन, और बड़ा अपॉन लगा दीजिए, डेल f1 f2 f3 f4 अपॉन। अब देखिए इसके ये नीचे ऊपर आना है, वो सबसे नीचे ले जाइए, डेल x1 x2 x3 x4 और ऊपर क्या आ जाएगा, डेल u1 u2 u3 u4, ये फॉर्मूला बनता है। अब देखिए एक एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक एक कम हो रहा है, तो आप इस जैकोबियन को सीधे बस इतना लिख सकते हैं, इसका जो स्पेशल केस था ये UVW में है ना, तो डेल f1 बाई डेल u1 इंटू डेल f2 नहीं डेल हाँ f2 बाई डेल u2 इंटू डेल f3 बाई, एक एक के साथ पेयर बनाते जाइए, डेल u3 डेल f4 बाई डेल u4, ठीक है ना। और ये भी इसी तरह से एक एक कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, तो उस केस में इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, डेल f1 बाई डेल x1 डेल f2 बाई डेल x2 डेल f3 बाई डेल x3 डेल f4 बाई डेल x4। इसको इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 हो गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब आपको ये 4 डिफरेंशिएशन यहाँ और 4 डिफरेंशिएशन यहाँ रखने, यानी कि 8 डिफरेंशिएशन निकालने हैं और इसमें पुट कर देने हैं। नाउ डेल f1 बाई डेल u1 ये निकालिए, डेल f1 बाई डेल f2 बाई डेल u2 डेल f3 बाई डेल u3 डेल f4 बाई डेल अरे क्या हो रहा है, डेल u3 डेल u4, ये निकाल दीजिए आप उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले। जब ये 4 निकल जाए तो नीचे वाले 4 निकाल दीजिए। मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ इनकी, ये आ रही हैं, डेल f1 बाई डेल u1 आपका आ रहा है 1, ये आ रहा है u1, ये आ रहा है u1 u2, ये आ रहा है u1 u2 u3। देखिए इतना आ रहा है क्या, अब मैंने मिट गए हैं सब निकालने में, देखिए आप ये चीज़ तो कर सकते हैं। आगे इसके बाद 4 ये निकाल लो, डेल x1 डेल ये वाले, इसके बाद नीचे लिखना डेल f1 बाई डेल x1 डेल f2 बाई डेल x2 डेल f3 बाई डेल x3 डेल f4 बाई डेल x4, और इनकी वैल्यूज़ जो आ रही हैं आप लिख लो, चेक कर लो, -1 अच्छा सारे -1 हैं, ठीक। अब जब ये सब निकल आएंगे तब आप लिख दोगे सब्स्टिट्यूटिंग इन, मिटा के अब फिर मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग इन 5, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 की पावर 4 यानी कि +1, ऊपर आ जाएगा आपका वो जो भी थे, अब -1 4 नीचे आ जाएंगे और ऊपर क्या थे पता नहीं, 1 u1 u1 u2 u1 u2 u3 ये आ गए। तो देखिए -4 माइनस ये सब खत्म हो जाएगा, u1 3 u1 है ना, u1 क्यूब u2 स्क्वायर u3, ये आंसर आ जाए, यही आना था।
हाँ ठीक है, इज इक्वल टू, आंसर नहीं इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। अच्छा दूसरी बात ये देखिए, एक क्वेश्चन और दिखाना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन मुझे भूल हो गई मुझसे, ये मुझे बहुत पहले करा देना चाहिए था। जिस दिन हमने वो पढ़ा था J इंटू जे डैश इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये क्वेश्चन उसको बिलोंग करता है। तो मैं इसका हिंट देता हूँ, इसको आप कंप्लीट करिएगा। एक क्वेश्चन जो छूट गया है, मतलब मुझे पहले करा देना चाहिए था, वो मैं आज करा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि यदि x इक्वल टू यू वी तथा y इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन यू वी, नहीं, यू प्लस वी अपॉन यू माइनस वी, तो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का मान ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए x यू वी की फॉर्म में दिया है, y यू वी की फॉर्म में दिया है, लेकिन मुझे डेल एक्स ओवर डेल यू नहीं चाहिए, मुझे डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई चाहिए। अगर आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो आप जो डिटरमिनेंट बनाओगे तो उसमें डेल यू बाई डेल एक्स आएगा, और यहाँ पर देखिए u इन द फॉर्म ऑफ x नहीं लिखा है, x इन द फॉर्म ऑफ u लिखा है। तो इसलिए आप डेल यू बाई डेल एक्स जब निकालना चाहोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। या तो एक तरीका ये है कि आप इनको सॉल्व करके u समथिंग एक्स वाई एंड v समथिंग एक्स वाई करो, या फिर यहाँ पर जैकोबिन में हमारे पास एक तरीका है कि j इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब आप ये देखिए कि यूजिंग, अभी लिखना मत, j इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1, इस कंडीशन को यूज़ करें तो आपका जो डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई है, अगर तो आप इसके वेरिएबल इंटरचेंज कर दो, डेल एक्स वाई अपॉन यू वी, तो आपका इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब आप इसमें ये देखिए, आपको डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई चाहिए, जो कि निकालना मुश्किल है, तो मैं ये निकाल देता हूँ, क्योंकि ये तो निकल आएगा ना आराम से। डेल एक्स वाई उसमें डिटरमिनेंट में डेल एक्स अपॉन डेल यू बनेगा, और वो यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे आराम से। तो इसलिए मैं ये ना निकाल के मैं ये निकालूंगा और इस फॉर्मूले का यूज़ कर दूंगा। तो ये वाली चीज़ जो है वो निकाल इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये चला जाएगा जा करके। तो यूजिंग j इक्वल टू जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1, इतना इतना इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। नाउ अब हम इसे निकालना शुरू करते हैं, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। तो ये इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बनेगी जा करके डेल एक्स डेल वाई। ये ध्यान दिया करिए, ये गलती ना हो जाए आपसे कभी भी जल्दबाजी में। ऊपर वाले में से एक वेरिएबल उठाया तो पूरी रो में वही चलता है, फिर दूसरा वेरिएबल उठाओगे दूसरी रो में वही चलेगा पूरा। इसके बाद नीचे जो होते हैं उनको आप अलग अलग डेल यू डेल वी लगा सकते हैं, डेल यू डेल वी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम ये वाली चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी। ये चारों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, उनको रखेंगे सेकंड में, सेकंड सॉल्व होगी उसको रखेंगे इसमें, तो यहाँ से आपका ये निकल आएगा जो कि चाहिए। क्लियर हो रहा है कुछ कैसे क्या? पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है, करा कुछ भी नहीं है, केवल एक मेथड आ गया है, मेथडोलॉजी आ गई है कि हाँ भाई इस तरह से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पेपर में जब आए क्वेश्चंस तो आप इसी तरह से करके देखिए, पहले मैं ये करूँगा फिर मैं ये करूँगा, इससे आ जाएगा। उसके बाद तब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन लग सकता है। यही क्वेश्चंस मैथ्स में करने का तरीका है, यही फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने का तरीका है। इधर उधर लोग भटकते रहते हैं कि कैसे हो क्या क्या बीच में फंस जाएंगे, लेकिन आप पहले ही उसको जज कर सकते हैं कि मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं या ना करूं। तो ये तभी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी जब आप थ्योरी और इन चीज़ों को, फॉर्मूलों को ढंग से समझेंगे। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस करना, लेकिन पहले आपके कंसेप्ट तो हों। अगर आपके कंसेप्ट ही नहीं है और आप बैल की तरह या घोड़ गधे की तरह जुटे हुए हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा। ये सारे जो निकलेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व होके मैं बता दूं आपको, ये आ रहे हैं v आ रहा है, ये आ रहा है u आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है -2v बाई, अंशार्क वाला फॉर्मूला लगा होगा, -2v बाई यू माइनस वी का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है 2u बाई यू माइनस वी का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है, ये देख लो। इनको हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड, तो ये हमारे ये हो जाएंगे इज इक्वल टू वी यू माइनस 2v अपॉन यू माइनस वी का स्क्वायर और 2u अपॉन यू माइनस वी का स्क्वायर। इसमें से v कॉमन हो जाएगा, इसमें से u कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, 1 1 बचेंगे। या फिर 2/2 की मैट्रिक्स से सीधे आप ये माइनस प्लस कर लीजिए। ये आपका
खोल खाल के आ रहा है 4uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू रख देंगे हम फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब आप रख दोगे तो ये डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई, ये तो मुझे चाहिए, इनटू ये वाला 4uv अपॉन u माइनस वी का स्क्वायर, ये आ गया है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये इज इक्वल टू हो जाएगा डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू, ये अपॉन में चला जाएगा तो वो ऊपर हो जाएगा u माइनस वी का होल स्क्वायर और अपॉन 4uv, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम uv अलग करने लगते हो सकता है बहुत मुश्किल पड़ते अलग होने से, और टेढ़े मेढ़े से एक्सप्रेशन बन जाते, उनके डिफरेंशिएशन करते और ज़्यादा दिक्कत पड़ती। तो इसलिए डिफरेंट चीज़ें देख करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको पता लगेगा कि डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरह से किए जाने हैं। और मैं ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस में एग्जाम्पल्स ही लेता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज फिर आपका उसके वीडियो अलग बन जाएंगे, तो वो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे वीडियोज़ में। एग्जाम्पल्स जो रह जाते हैं वो मैक्सिमम यहाँ कवर हो जाते हैं। फिर भी कोई एग्जाम्पल बचता है तो आप उसे बुक से करें ज़रूर। और जब इतना सारा कर लेते हैं तो फिर आप दूसरी बुक्स के देखिए कि उसमें कोई अलग क्वेश्चन तो नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर का ये कह रहा है कि मैं सार्थक से ही दूंगा, या मैं भारत भारती से दूंगा, या मैं नगीन प्रकाशन से दूंगा। नगीन प्रकाशन की भी बुक अच्छी हैं, और भारत भारती एक तिरुपति पब्लिकेशन है, इनकी बुक भी अच्छी है। तो डिफरेंट बुक्स है। फिर उसके बाद जब इस सब प्रैक्टिस हो जाए तब आप मॉडल पेपर उठाइए। मॉडल पेपर और ये सब जो हैं इनके क्वेश्चंस तो आपको बस देखने हैं कि हाँ ये मैंने करा हुआ है, हाँ मैंने ये करा हुआ है। कोई अलग लगे उसे और नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, हाईलाइटर लगाइए वहाँ पे। तो इस तरह से जब मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो जाएगी कि बाद में आप केवल देख के ही बता दोगे हाँ ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, अच्छा ये ऐसे किया था, वैसे किया था। सारे नोट्स आपके कंप्लीट रहेंगे। अब होता क्या है, साल भर कुछ पढ़ा नहीं ढंग से, पेपर में भी जो है नोट्स वोट्स कुछ बनाए नहीं। पेपर में जब बैठे तो 2-4 चैप्टर पढ़े जो भी कर पाए जितने टाइम में, और सीधे चले गए पेपर देने, और पता लगता है बैक आ जाती है। इसमें सेकेंड ईयर में, मतलब जब सेकेंड ईयर में आ गए ना आप लोग, किसी और सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगी, बड़ी मुश्किल से आएगी बैक, लेकिन इसमें बहुत बैक आती हैं, ध्यान रखिएगा मैथ्स में। क्योंकि ये मैथ्स फर्स्ट ईयर की मैथ्स जैसे तैसे करके हो भी जाती है, लेकिन ये मैथ्स सबके लिए नई है। चाहे वो 10th वाला बच्चा हो, चाहे वो 12th वाला बच्चा हो, सबके लिए नया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से फिर आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और कल आपका ये चैप्टर जो है जैकोबियन ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।